नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार के बारे में। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के सारे पुरस्कार को मैंने इसमें शामिल किया है और इस बार जो 2023 जनवरी है उसके भी कुछ पुरस्कार को मैंने इसमें शामिल किया है। तो नंबर 1 पुरस्कार से शुरू करते हैं। हिंदी सेवा पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर गुंजन गर्ग को और डॉक्टर गोपाल काबरा को जो है हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया है। अगला है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो बाबूलाल मारोठिया को मिला है, जो कि जयपुर के निवासी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों पुरस्कार का आपको ध्यान रखना है। एक तो हिंदी सेवा पुरस्कार गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा, और अगर हम बात करें हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की तो बाबूलाल मारोठिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक, तो ये मिला है जितेंद्र कुमार सेन सोनी, जो कि जिला कलेक्टर है अलवर के। इनको जो है आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये प्रदान किया गया है। दूसरा मिला है जगदीश प्रसाद रावत को, जो कि उप नियंत्रक सेवानिवृत्त है एक तरीके से, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से इनको सम्मानित किया गया है। तो यानी रखना कि राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक किस किसको मिला है? तो जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है, साथ ही जगदीश प्रसाद रावत को मिला है। तो इन दोनों को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो यहाँ पर तीन जगहों को मिला है। एक तो कुंभलगढ़ को, साथ ही राजसमंद को और चित्तौड़गढ़ किले को। यहाँ पर जो है बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से यहाँ पर मिला है। याद रखना, इसमें अगर किलो की बात करें तो किसको? कुंभलगढ़ को और चित्तौड़गढ़ किले को मिला है। बाकी अगर हम बात करें तो राजसमंद को भी यहाँ पर मिला है बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड। याद रखना है आपको। अगला है राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, तो इसमें अगर हम बात करें उद्योग रत्न पुरस्कार में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो माधुराम को मिला है, जो कि जैसलमेर के निवासी है। अगला है हस्तशिल्प रत्न अवार्ड, जो कि राम स्वरूप सुराम को मिला है, और ये कहाँ के निवासी है? तो जयपुर के निवासी है। इनको जो है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार। इसमें जो है आपको याद रखना 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रख्यात गांधीवादी को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें से अगर हम बात करें श्री SN सुब्बाराव, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। दूसरा है श्री कुमार प्रशांत, इनको दिया गया है। तीसरा है श्री अमरनाथ भाई, और चौथे नंबर पे है DR मेहता, जो कि जयपुर के निवासी है, और नेमीचंद भाऊ, इनके जोधपुर के निवासी। अपने राजस्थान की अगर हम बात करें तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, DR मेहता और नेमीचंद भाऊ, जो कि जोधपुर के निवासी। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार का नाम क्या है? तो गांधी सद्भावना पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बिहारी पुरस्कार। ये पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो मधु काकरिया को जो है 31वां नंबर का मिला था, और उनकी रचना का नाम था हम यहाँ थे। अगर हम बात करें 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। इनकी रचना का नाम क्या है? तो पचरंग चोला पर सखीरी इनकी रचना का नाम है। तो याद रखना भी 31वें नंबर का तो मधु काकरिया। अगर हम बात करें 32वें नंबर की तो माधव हाड़ा को, और इनकी रचना का नाम क्या है? तो पचरंग चोला पर सखीरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो कि 29वें नंबर का अवार्ड है। ये खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी खेल क्षेत्र में अगर सर्वोच्च अवार्ड कौन सा मिलता है? तो मथुरा दास माथुर अवार्ड मिलता है। इसमें अगर आप बात करें सीनियर वर्ग में किसको मिला है? तो अनिकेत चौधरी को मिला है। जूनियर वर्ग में किसको मिला है? तो अनिरुद्ध सिंह को मिला है। अगर हम बात करें सब जूनियर वर्ग में तो रोहन राजभर को मिला है। तो 3 लोगों को यहाँ पर जो है मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला है। किस किस को? सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को, सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो यहाँ पर 2 लोगों को मिला है। एक तो है दुर्गा राम मुआल, और जो कि उदयपुर की निवासी है, और सुनीता गुलाटी, जो कि बीकानेर की निवासी है। तो इन दोनों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? तो दुर्गा राम मुआल और सुनीता गुलाटी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021। इसमें याद रखना अवनी लेखरा को शूटिंग के अंदर मिला है। ये कहाँ की निवासी है? तो जयपुर की निवासी है। और दूसरा अगर हम बात करें कृष्ण नागर को, इनको बैडमिंटन में मिला है, और ये कहाँ की निवासी है? तो जयपुर की निवासी। इनको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है नारी शक्ति पुरस्कार 2021। इसमें किसको मिला है? तो बतूल बेगम को ये पुरस्कार दिया गया है, और ये जयपुर की मांड गायिका है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया गया है नारी शक्ति पुरस्कार 2021, तो याद रखना बतूल बेगम को मिला है, ये जयपुर की मांड गायिका है। अगर हम बात करें कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 की, ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 2 लोगों को मिला, ये विजय शर्मा जयपुर के, साथ ही श्री डॉक्टर प्रकाश खड़गे, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। बात होती है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 की, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम बात करते हैं पद्म भूषण की।
तो देवेंद्र झाझड़िया जो कि जेवलिन थ्रो चुरू से संबंधित है, राजीव महर्षि के जो कि जयपुर से संबंधित है। अगर हम बात करें पद्मश्री की तो 3 लोगों को मिला है, अवनी लेखरा को शूटिंग के अंदर जयपुर के अंदर, और रामदयाल शर्मा नोटिंगी के अंदर जो भरतपुर के निवासी है, और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी निर्देशक हैं सिरोही के, इनको भी मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान रत्न पुरस्कार, तो इसमें मिला है दलवीर भंडारी को, RM लोढ़ा को और शीन काफ निजाम को, ठीक है। इसके अलावा 3 और है। अगर हम बात करते हैं दलवीर भंडारी की तो ये जोधपुर के निवासी है, ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट नीदरलैंड के जज हैं। अगला है RN लोढ़ा, ये जोधपुर के निवासी है, राजस्थान हाई कोर्ट जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। तीसरा है शीन काफ निजाम, ये भी जोधपुर के निवासी है, ये प्रसिद्ध शायर और कवि रह चुके हैं। तो याद रखना 3 हो गए, दलवीर भंडारी, RM लोढ़ा, शीन काफ निजाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है राजस्थान रत्न पुरस्कार, 2012 में अंतिम बार दिया गया था और अब वापस दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि दलवीर भंडारी को मिला है, RM लोढ़ा को मिला है और शीन काफ निजाम को भी ये पुरस्कार दिया है। साथ ही अगर हम बात करें तो लक्ष्मी निवास मित्तल को मिला है, जो कि चुरू के निवासी है, स्टील किंग के रूप में जाने जाते हैं। KC मालू को मिला है, चुरू के निवासी है, लोक संगीत वीणा कैसेट से संबंधित है। तीसरा है अनिल अग्रवाल, ये सीकर के निवासी है, वेदांता ग्रुप के संस्थापक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पुरस्कार है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा राज्य के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ से रखना है कि 5 कलाकारों को यहाँ पर अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा। इसमें अगर हम बात करें रंगमंच की तो भारत रत्न भार्गव को ये पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें लोक संगीत में तो हकीम खान मांगनियार को मिला है। लोक संगीत की अगर बात करें तो नारायण माथुर को भी मिला है। कत्थक की बात करें तो गिरधारी लाल पवार को मिला है। और अगर हम बात करें संगीत की तो जदा खान लंगा को मिला है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला है कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को कृत्रिम कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आंसर होगा इसका हरि सिंह गोदारा, जो कि गंगानगर के निवासी, इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका रुक्मणी रियार सिहाग, ठीक है। श्री गंगानगर में गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। कौन सा? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से वर्ष 2019 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आंसर होगा इसका आशीष देवचरण को, जो कि जोधपुर के निवासी है। अगला है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है। तो धर्मेंद्र भल्ला को यह अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो आंसर होगा इसका जन कल्याण पोर्टल को। अगला है राजस्थान के किस उस्ता कलाकार को 28 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका शौकत उस्ता, जो कि बीकानेर के निवासी है, इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला है डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को राज्य सरकार के द्वारा कुल कितने रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो आंसर होगा इसका 7 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें अभिनव शर्मा को, गौरांशी शर्मा को और वेदिका शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। याद रखना अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा में बैडमिंटन की खिलाड़ी, इनको स्वर्ण पदक दिया जाएगा और 3-3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वेदिका शर्मा की बात करें तो इनको शूटिंग में कांस्य पदक दिया जाएगा और 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्य के किस विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका राजस्थान आवासन मंडल को जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके आयुक्त कौन है। तो पवन अरोड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा अलवर, ठीक है। अगला हाल ही में नई दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को पुरस्कार दिया गया है, वह कौन है। तो हम इसका नाम होगा नीतू एम भगोतिया। अगला है पुणे में कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर होगा डॉक्टर कृति भारती, जो कि जोधपुर के निवासी है, इनको दिया गया है। अगला है अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर अखिलेश पालरिया, जो कि अजमेर के निवासी है, इनको जो है प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के द्वारा डॉक्टर राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान 2022 किसको दिया गया है। तो आंसर होगा इसका दशरथ कुमार सोलंकी, उजास के अर्थ के लिए दिया गया है। चंद्र कुमार को जो है स्मृतियों में बसा समय, इसके लिए दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया जाएगा। आंसर होगा इसका इला अरुण को दिया जाएगा। अगर हम बात करें लोकगीत गायन सम्मान में मामी खान को,
रंगमंच में BM व्यास को, कथक नृत्य में रेखा ठाकर को और रंगमंच में सहजोर अली को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नाम होगा इनका साक्षी कुमारी को। इनका खेल कौन सा है? तो कबड्डी है। अगर हम बात करें पिस्टल शूटिंग में ओम प्रकाश मिठारवाल को मिला है, जो कि सीकर के निवासी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साहित्य सृजन कला संगम की ओर से लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका इकराम राजस्थानी को सम्मानित किया गया है। अगला है अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी। अगला है जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, जो कि जोधपुर के निवासी है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो उमादे इनकी कृति का नाम है। इनको जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा अलवर। अगला है द्रौपदी मुर्मू ने किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया है? आंसर होगा इसका पुनीता शर्मा, जो कि लाखेरी बुंदेली की निवासी है और सेना में ब्रिगेडियर के पद पर कार्यरत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के किस राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा मदन लाल जहांगीर, जोधपुर के निवासी है। ठीक है, वीडियो को थोड़ी स्पीड से कर लेते हैं ताकि आपका समय खराब नहीं हो। अगला है टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कर प्रबंधन में सबसे सुधारवादी राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनको स्वर्ण पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान का जो टैक्स मैनेजमेंट है उसमें राजस्थान को स्वर्ण पुरस्कार मिलेगा। अगला है 32वां बिहारी पुरस्कार पचरंग चोला पर सकीरी रचना के लिए किसे प्रदान किया जाएगा? तो माधव हाड़ा को। अभी हमने पढ़ लिया इसको। ठीक है ना, ये 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ज्ञान भारती संस्थान की ओर से किसे राज्य स्तरीय भाषा साहित्य पुरस्कार गौरीशंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। इनकी कृति का नाम क्या है? तो राजस्थानी साहित्य सोरम। अगला है भारतीय वायुसेना सैनिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी की ओर से किसे सर्वश्रेष्ठ TGT शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा घनश्याम भारद्वाज। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है समर्पण संस्था की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सक्सेना को। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किस किस नर्सेज और ANM नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा रामप्रसाद मीणा और इंदु लक्ष्मी शाखला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को किस सम्मान से नवाजा गया है? आंसर होगा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से। अगला है अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रमेश बोहरा को सम्मानित किया गया है। अगला है राजस्थान सिने अवार्ड 2022 कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित बाबुल थारी लाडली राजस्थानी फिल्म में परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट कॉमेडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा मोनू शर्मा को। ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है अवनी लेखरा। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हाल ही में धनवंतरी सम्मान 2022 सम्मान से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर सुभाष कुमार, जो कि जयपुर के निवासी है। अगला थाईलैंड में हुए इंडिया ग्रू फेस्ट के सीजन 4 में किसे बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड दिया गया है? तो आंसर होगा प्रेरणा राठी, जो कि जोधपुर की निवासी है, इनको दिया गया है। अगला है अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की तरफ से मरणोपरांत वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। राज्य के किस कुलपति को गुजरात में आयोजित एक समारोह में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा प्रोफेसर संजीव शर्मा को। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के कुलपति पद पर ये कार्यरत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, जो कि जयपुर के निवासी है, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर बसंती लाल बाबेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा विमल चंद सुराना को। अगला चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभ लेने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जयपुर पहले स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नाम होगा कविता चौधरी। हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऋषिका, जो कि करौली की निवासी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार 2019 के अंतर्गत जल संरक्षण संवर्धन श्रेणी में अंतर्गत किस नहर को प्रथम पुरस्कार मिला है?
आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो आंसर होगा इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका मदन गोपाल लोढ़ा को दिया गया है। श्री लोढ़ा जो है राज्य के बीकानेर जिले के निवासी है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो अखुट तासलो इनकी कृति का नाम है। अखुट तासलो अगर हम बात करें गुजराती उपन्यास अखे पातर का राजस्थानी अनुवाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर होगा दिलीप भट्ट को। ठीक है, ये जो है, और इसके अलावा बात करें भगवान दास पटेल को भी यहाँ पर दिया गया है। बात करें शिल्पग्राम उत्सव के अंदर इनको ये डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा कमल रंगा जो कि बीकानेर की निवासी है। इनकी नाट्य कृति का नाम क्या है? तो अलेखू लंबा इनकी कृति का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो है राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 दिया गया है। नाम क्या है? तो कमल रंगा, कृति का नाम क्या है? तो अलेखू अंबा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो आंसर होगा 4। इसमें अगर हम बात करें जन कल्याण पोर्टल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में, ई मित्र के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में, राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग श्रेणी में, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में महिला बाल विकास विभाग को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, ठीक है। अगला है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मानद डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है ना। पैरा एथलेटिक्स से एक तरीके से। और अगर बात करें लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 में जयपुर की असीरा विश्वास को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो द्वितीय पुरस्कार इनको मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर होगा मनोज मीणा को दिया गया है, ठीक है। अगला है ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किस होटल को बिल्डिंग होटल श्रेणी में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 दिया गया है? तो रामबाग पैलेस जयपुर। महिला एवं बाल विकास श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की कौन सा अवार्ड मिलेगा? तो इसको सिल्वर अवार्ड मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान जयपुर की ओर से दादू रत्न अलंकरण अवार्ड किसे दिया गया है? तो कलराज मिश्र को दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर किसे राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र पारिक जो कि अजमेर के निवासी है, इनको सम्मानित किया गया है। अगला है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसमें दिया गया है मेमर्स जुगल किशोर वनस्पति प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण सम्मान 2022 से समारोह में किस 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया है? तो याद रखना, इसमें 2019 के लिए नंदकिशोर सारस्वत, 2020 के लिए कानाराम मुंडियार, और अगर 2021 की बात करें तो संगीता शर्मा को सम्मानित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना रैंकिंग में अक्टूबर माह में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 कहाँ आयोजन किया गया है? तो आंसर होगा इसका होटल क्लार्क आमेर के अंदर दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर हॉर्स इंडिया अवार्ड मिला है तो 2022 अजीत सिंह को मिला है, और ये कहाँ के निवासी है? तो पाली के निवासी है, इनको मिला है। अगला है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा? आंसर होगा नागौर रेलवे स्टेशन को। कोफ्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी के अंदर राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो श्यामलता गहलोत को दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड दिया जाएगा? आंसर होगा कृति भारती, ठीक है, जो कि जोधपुर जिले की निवासी है। विश्व स्तर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए किए गए कार्यों के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जेल प्रशासक की श्रेणी में तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा पारस जहांगीर को, जो कि जेल अधीक्षक रह चुके हैं घूघरा अजमेर के। अगला है राजस्थान के किस पोर्टल को इसको सिल्वर अवार्ड 2022 दिया गया है? तो राजकाज पोर्टल को। सरकारी विभाग में फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये अवार्ड प्रदान किए गए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शूटिंग एवं कबड्डी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्थान पुलिस के किन खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो हमने पढ़ लिया है। ओम प्रकाश मीठरवाल और साक्षी कुमारी को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा अवनी लेखरा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर
नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना है? तो अलवर जिले को यहाँ पर चुना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, बीकानेर के किस कलाकार को परनिंदा समरस कहूँ नाई पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आत्माराम भाटी को। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा जयपुर एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस फिल्म निर्माता को चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा केसी बोकाडिया। राजस्थान के किस पशुपालक को गोपालक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरि सिंह गोदारा को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पुरस्कार, जो कि जनवरी से लेकर कहाँ तक के थे? दिसंबर तक थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय